अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं कड़ी, जो कि सबकी पसंदीदा है। मेरी तो बहुत पसंदीदा है, उम्मीद है आपकी पसंदीदा होगी। इसके लिए मैंने लिया 1 kg दही, उसमें मैंने 2 भर के डोंगे के चम्मच डाला बेसन, फिर उसको एक जग में डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये देखें, बहुत ज़्यादा भी ग्राइंड नहीं करना, 2 दफ़ा जग को चलाना है। और ये देखें बड़े अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम एक पतीले में ऑयल लेंगे। ऑयल मैंने लिया, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, बच्चों के मैंने नगेट्स फ्राई किए थे, वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑयल डाला, फिर इसमें एक छोटी सी प्याज मैंने काट के डाली। प्याज के साथ मैंने 2 से 3 अदद मैंने लौंग डाल दिए, 4 से 5 अदद काली मिर्च डाल ली, और इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ ब्राउन करेंगे। इधर हमने लहसुन जो है ना अच्छी तरह से हाथों से कूट लिया है, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने प्याज गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें हमारा प्याज हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि हमारे लहसुन का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें बस ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइस ले सकते हैं। इसको हमने ऑयल में डाल के अच्छी तरह से भूनना है। 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें अब हमने थोड़ा सा जो है ना पानी ऐड कर लेना है, ताकि हमारा मसाला जो है ना जले नहीं। पानी डाल के इसको 1-2 मिनट भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जो है ना हमारा ऑयल अच्छी तरह से अलग हो जाए और मसाला ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। तो ये व्यूअर्स, ये देखें हमारा मसाला हो चुका है, एक साइड पे हो गया है। अब ऑयल हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तरी है, कुछ लोग निकालते हैं और बाद में डालते हैं, ऊपर से कुछ नहीं डालते। मैंने एक प्लेट में थोड़ी सी तरी निकाल ली, जो कि कड़ी रेडी होने के बाद में इसमें ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसमें तरी निकाल लें या बाद में डालें। अब व्यूअर्स, इसमें मैंने जो पेस्ट बनाया था बेसन और दही का, वो एक जग मैंने डाल दिया है, और साथ ही एक जग मैंने भर के तो इसमें पानी का डाल दिया। इनको अच्छी तरह से पकाना है जब तक बॉयल ना आ जाए, और इसको मुसलसल चलाते रहना है। अगर आपने छोड़ दिया तो कड़ी फट जाएगी। जब स्टेज पे हमारी कड़ी बॉयल होना शुरू हो जाएगी, तो अब हमने करना है चूल्हे को आहिस्ता और ढक्कन रख के हल्की आंच पे आधे से पौने घंटे के लिए हम पकाएंगे। कुछ लोग तेज़ आंच पे इसको पकाते हैं, उससे ये तो है पक जाती है, लेकिन कड़ी का मतलब क्या है, कड़ कड़ के पके। मेरा तो आधा पौना घंटा, कई दफ़ा घंटा भी मैं लगा देती हूँ कड़ी पकाने में। तो अब स्टेज पे देखें कड़ी हमारी थिक होना शुरू हो चुकी है, बॉयल हो के पक के। आँच मैंने बहुत ही स्लो कर दी है, ताकि हल्की आंच पे मज़ीद ये कड़ी जो है ना हमारी अच्छी सी रेडी हो जाए। कुछ लोग ये करते हैं कि कड़ी मतलब इस तरह बना के बाद में बघार लगाते हैं, लेकिन बस इस तरीके से बनाइएगा, आपको यकीनन अच्छी लगेगी। अब इस स्टेज पे मैं इस पर थोड़ी सी खुश्क मेथी डाल लूँगी। ये देसी खुश्क मेथी है, जो मैंने ख़ुद खुश्क की हुई है। आप चाहें तो नेशनल की भी ले सकते हैं, कोई और ब्रांड की भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कड़ी नामुकम्मल है जब तक आप मेथी न डालें। ये देखें, मेथी डालते साथ ही हमारी कड़ी ने जो है ना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। स्टेज पे मैं चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता तेज़ कर लूँगी, ताकि मज़ीद हमारी कड़ी जो है ना थिक हो जाए। अब इसमें मैं चूल्हा बंद करके हरा धनिया शामिल करूँगी, हरी मिर्चें शामिल करूँगी, और जो तरी मैंने उतारी थी मसाले से वो इसमें शामिल करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, तरी शामिल करने से जो है ना इसका कलर और कितना खूबसूरत हो गया, और कड़ी हमारी कितने मज़े की जो है ना थिक बनी है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी खुशबू भी मैं आपको बताऊं कैसी है, आप बना के ख़ुद ट्राई कीजिएगा तो आपको यकीनन अच्छी लगेगी। देखें बहुत अच्छी सी कड़ी हमारी रेडी है। अब हम पकौड़ों की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने एक बोल ले लिया, उसमें आलू, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया मैंने काट के छोटा छोटा डाल दिया है। ये देखें, इस तरह से आप कर सकते हैं, आप बारीक भी इससे कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह पकौड़ों में डालती हूँ। अब इसमें मैंने जो है ना 1 कप बेसन ले लिया। बेसन मैंने छान के तो रखा हुआ था, मैं साथ ही बेसन सारा छान के रख लेती हूँ। अब इसमें मैंने खुश्क धनिया और मेथी शामिल की हैं, साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, 2 से 3 चुटकी। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है,
اور ساتھ اس میں جائے گا جی 1/2 ٹی اسپون ہلدی کا، اور ساتھ ہی 1 ٹی اسپون سرخ مرچ۔ یہ اسپائس اپنے ٹیسٹ کے مطابق ویورز آپ لے سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو اسپون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، اور ہاتھوں کی مدد سے یا آپ کی مرضی آپ چمچ کی مدد سے اچھا سا بیسن بنا لیں۔ یہ دیکھیں ہمارا بیسن تیار ہے۔ ادھر پین میں نے آئل آلریڈی گرم کیا ہوا تھا، اور اب ہاتھوں کی مدد سے جو ہے نا میں اس میں ڈالوں گی پکوڑے۔ ہاتھوں کی مدد سے آپ کے پکوڑوں کی شیپ بڑی اچھی آتی ہے۔ آپ چاہیں تو اسپون بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں ہاتھوں سے ہی بناتی ہوں۔ یہ دیکھیں بس کتنے مزیدار پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں۔ کڑھی تو ہماری تیار ہو چکی ہے، اور اب ان کو ہم پلٹ لیں گے۔ یہ دیکھیں بڑے مزے کا اس میں جو ہے نا گولڈن سا کلر آنا شروع ہو گیا۔ اس ریسیپی سے ویورز پکوڑے بھی ٹرائی کیجئے گا اور کڑھی بھی ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ آلموسٹ ہمارے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں بڑے مزے کا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں نظر آ رہے ہیں، زبردست سے۔ مجھے تو خوشبو سے بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ اب ہم اپنے پکوڑے ایک سائڈ پہ جو ہے نا پلیٹ میں نکال لیں گے۔ آپ ویسے بھی یہ پکوڑے بنا کے کھا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا ایک ڈونگے میں ہم ڈالیں گے کڑھی، اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جی پکوڑے۔ یہ دیکھیں جی کیا زبردست کڑھی تیار ہوئی ہے۔ خوشبو بھی بہت مزے کی ہے، اور ٹیسٹ تو زبردست ہے۔ اب اس سٹیج پہ آ کے میں تھوڑا سا اس کے اوپر گرم مسالہ چھڑک دوں گی۔ بہت ہی زبردست ہماری کڑھی پکوڑا ریڈی ہوئے ہیں۔ آپ بھگار کے بغیر اس طرح ویورز کڑھی بنائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ مجھے دعائیں دیں گے۔ بڑی آسان ریسیپی ہے۔ اس کا دہی بھی ویورز میں نے خود گھر میں ہی بنایا تھا۔ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو گھر میں آسان جو ہے نا دہی بنانا سکھاؤں گی۔ اس طریقے سے ویورز بنائیے گا کڑھی پکوڑے، کھائیے گا، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسی بنی، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔